कि मौजूदा जो तनाव एक दफा फिर से खड़ा हो गया है, दिखाई देता है कि एक जानिब हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है जो पार्लियामेंट का नाम लेके खड़ी है, दूसरी दूसरी तरफ जुडिशरी है। तो ये मखसूस नशस्तों के हवाले से इस तनाव का अंजाम आखिर क्या होगा? क्या अदालत के फैसले पर आखिरकार अमल करना होगा, या खुल के जो इजहार किया जा चुका है कि हम अदालत के फैसले को डिले में डालेंगे, टाइम निकालेंगे, यानी इसमें ये कैसी स्ट्रेटजी है? पूछते हैं जनाब चौधरी साहब से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये मौजूदा जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है आप बाखबर आदमी हैं, हमसे ज्यादा बाखबर है, रहनुमाई कीजिए कि आप कैसे देखते हैं इस मसले का हल क्या होगा? इस मसले का हल जो पहले हमारे पाकिस्तान में होता रहा है, रिवायत तो यह है कि वो तीसरे फरीक के हाथ में होता है और दोनों फरीक जो है वो बस कुछ वो शॉर्ट फेंसिंग करते रहते हैं, पर हतमी काम आके तीसरा फरीक करता है। अब तीसरे फरीक के बारे में एक फ़र्क आया हुआ मैं समझता हूँ इस वक्त, कि जो अदालत है वो इस मामले पर पहले से बहुत ज़्यादा अटल है, उसकी जो इरादा है उसका, जो मैं समझा हूँ कि ये जो मामला अज़ल से अब तक चलता आ रहा है और अब तक चलेगा, ये मामला है कि पहले क्या आया या पैदा हुआ, अंडा या बच्चा, अंडे का बच्चा, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया। अब इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें ये है, पार्लियामेंट कहती रहती है हम कानून बनाएंगे और हम उसकी तशरीह करेंगे क्योंकि हमने बनाया है। अदालत कहती है कि आप कानून बना सकते हैं पर उसकी तशरीह क्या है वो हम ही करेंगे, वो हमारा हक है। अब ये चीज़ एक तरह की सी सौ जिसका होता है, ये चलता रहता है और तारीख़ में कभी पार्लियामेंट में ज़्यादा मजबूत हो गई है तो बादशाह जो अदलिया का भी एक लिहाज से और इस्टेब्लिशमेंट का की इंतहा है ऊंचाई की, उसको पार्लियामेंट ने फांसी भी लगा दिया, गला भी काट दिया, गिलोटिन कर दिया। बरतानिया में हुआ तो 100 साल पहले, हमारे हुआ 50 साल पहले। तो एक तो ये है कि ये फैसला नहीं हो सकेगा जी, लेकिन हमारे यहाँ जिसका जिक्र आपने किया, जी आपने जिक्र किया तीसरे फरीक इसमें पीछे मैं अर्ज करता हूँ, सब जानते हैं कौन है। एक फरीक इसमें से पीछे हटेगा। अब मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने खुल के टक्कर ली है अदलिया से और धावा बोल दिया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट रूम पे, और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पीछे दरवाजे से, पीछे ही दरवाज़ा होता है उनका, इधर सामने अदालत होती है, पीछे से वो आते हैं बैठते हैं अदालत में, तो भागे थे। मुस्लिम लीग एक ऐसी जमात है जिसने खुल के टक्कर ली है अदलिया से और धावा बोल दिया था चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के कोर्ट रूम पे, और जज अपनी कुर्सियां पीछे फेंक के और पीछे दरवाजे से, पीछे ही दरवाज़ा होता है उनका, इधर सामने अदालत होती है, पीछे से वो आते हैं बैठते हैं अदालत में, तो भागे थे। और फिर इन्होंने चीफ जस्टिस, आपको रीप्ले देख रहे हैं, आपको ऐसे किसी ऐसे मंजर का रीप्ले देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं, पर मैं समझता हूं कि इस वक्त की अदलिया जो है वो ज़्यादा मजबूत है। इस वक्त की अदलिया, इस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो
उसकी कोई इख्तियारात ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ गए, वो बाहर बैठे हैं उस अरीना से, और वो बुझे बुझे हैं, उनकी उम्मीदें और उनकी तवक्कुआत सारी ख़त्म हो गई हैं। जो उनके साथ नारे लगाने वाले और हमला करने वाले बड़े तेज़ तरार लोग थे, वो ख्वाजा आसिफ जैसे, वो अब उनकी वो जवानी थी, अब वो नौजवानी नहीं रही है। अब नौजवान जो आए हैं मैदान में, वो अताउल्ला तारर जैसे उतनी फिनेस नहीं रखते। तो इस वक्त पार्लियामान का बड़ी कमज़ोर है उस ज़माने से, और अदलिया बहुत मजबूत और ताकतवर है उस 1997 से कंपेयर करें। लेकिन जो तीसरा फरीक है वो इस वक्त पार्लियामेंट के साथ खड़ा है, और वो ज़रा उसकी तवक्कुआत अदलिया पूरी नहीं कर रही, और अदलिया ने करनी भी नहीं, इन जजों ने तो नहीं करनी। ये दीज जजेस आर नॉट ए वॉक ओवर, इनमें सलाहियत भी ज़्यादा है। तो चौधरी साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपकी सारी जिंदगी जमहूरी हकूक की जद्दोजहद, उस यानी जमहूरियत की बालादस्ती की जद्दोजहद में आपकी जिंदगी गुजरी है, तो अब आप जब देखते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है या तीसरा फरीक जो है वो पार्लियामेंट के साथ खड़ा है, तो डज दैट मेक यू हैप्पी, कंटेंटेड, और यू आर स्टिल फाइटिंग फॉर समथिंग एल्स? नहीं, तीसरे फरीक को तो किसी के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहिए। उसका तो किरदार ही कोई नहीं इसमें, पर खड़ा है। उसको मैं ये इस बात हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि खड़ा है। और पार्लियामेंट के साथ क्या खड़ा है, वो तो बैसाखियाँ बन के जो पार्लियामेंट का शहज़ादा होता है और बादशाह होता है, उसको भी उसकी बैसाखियाँ बन के वो शहबाज शरीफ को खड़े रखे हुए हैं, और शहबाज शरीफ वो हर काम करने को तैयार है, जो उधर से इशारा है और इशारे से पहले करने को तैयार। तो ये कोई हमारे इदारों के लिए, किसी भी इदारे के लिए, ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, और इससे सब इदारों को और मुल्क को नुकसान होगा। आपने फरमाया कि मतलब है कि वो जो तीसरा फरीक है उसको इन्वॉल्व भी होना चाहिए, और पार्लियामेंट कमज़ोर है, हुकूमत कमज़ोर है, अदलिया ताकतवर है, और टकराव बहरहाल दिखाई दे रहा है, तो फिर ये नहीं, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम वैसे तो मैं समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी जल्दी सामने आ जाएगा, मेरी राय दानिश में। उसकी वजह ये है कि जितनी ये है पार्लियामेंट में अक्सरियत जो लोग हैं, और ख़ासकर नून लीग के जो पंजाब से MNA MPs हैं, उनके तो आंगनों में, उनके सेन में, हर किसी के एक गड़ी हुई लाश है, जिंदा दरगोर, और उसने किसी वक्त निकल आना है। और अगर वो निकल आई तो ये इनकी तो तबाही हो जाएगी, इस जमात की तबाही हो जाएगी।